अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार शाहिद ऑफिशियल। नाज़रीन, यूएस इलेक्शन की हम बात करेंगे आज और अब से कुछ घंटे बाद यूएस इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, वोटिंग का अमल स्टार्ट हो जाएगा और अभी 10 घंटे पाकिस्तान आगे है यूएस से। तो अब देखना ये कि वाइट हाउस की चाबी किसके हाथ आती है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। और इसी मौजू पे हमने बात करने के लिए आज बहुत ही मौजूद शख्सियत को दावत दी अपने प्रोग्राम में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैजुर रहमान साहब की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वाशिंगटन से बराह रास्त। फैजुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो 5 नवंबर लग गई है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और आप इस वक्त जो है यूएस में। तो आपके यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि चांद रात है तो गलत नहीं होगा। तो सर, बिल्कुल कल की ईद आप किसकी देख रहे हैं? ट्रम्प की देख रहे हैं, कमला हैरिस की देख रहे हैं? हाँ, आज अच्छा चांद अब रात है, क्या लग रहा हाँ, है आपको? आप बहुत तो ग्राउंड शुक्रिया जी, एंड इट्स गुड जी, टू बी ऑन योर व्लॉग। थैंक यू मुझे सो मच। पहली दफ़ा ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है कि आपके साथ मैं बात कर सर रहा हूँ। सर, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, आपने यू मेरे आर लिए टाइम निकाला, मेरे लिए भी एजाज़ है। आप माशाल्लाह यू आर अ यंग प्रॉमिसिंग होस्ट और हम थैंक यू, आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं और चाहते हैं कि आपका थैंक यू वायरल सर। हो ये व्लॉग और आप और इंशाल्लाह ज़्यादा मशहूर सर। हों। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ लोगों के लिए चाँद रात होगी और कुछ लोगों के लिए शाम गरीबा। अब बिल्कुल, तो ये मतलब ये तो होना है, यानी एक एक फरीक ही जीतेगा इसमें से। जी, और यहाँ पर वो जैसे हम लोग जिस तरह के आदी हैं पाकिस्तान में और हमारे जो बिल्कुल, आसपास के जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं, वहाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो वो एक ऐसा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई एक मतलब जलसे जुलूस लाउड जी, जी, स्पीकर ऑन है और ये। लेकिन यहाँ पर आप यकीन करें बिल्कुल कोई भी किसी भी किस्म सन्नाटा। का शोर सन्नाटा, बिल्कुल लिटरली सन्नाटा है। और सही, सब लोग अपने-अपने कामों से वापस आकर इस वक़्त तकरीबन 4:30 पौने 5 बज रहे हैं यहाँ तो क कुछ लोग ऑफ़िस में होंगे, कुछ निकल रहे होंगे, अपने जी, घरों पे आके बैठ जाएँगे। बिल्कुल, 7.5 करोड़ शहरियार लोग ऑलरेडी जी, अपना वोट दे चुके हैं। ये यहाँ ज़बरदस्त। के इस जमहूरी अमल का प्री ये पोलिंग, खूबसूरती ये जी, है कि वो आपको इस बात की इजाज़त देता है कि च आप घर बैठे भी वोट दे सकते हैं, बैलेट मंगवा लें घर में सही, मेल से और अपना जी, बैलेट पेपर आप मार्क करके आप मेल कर दें। और जी, उसकी एक डेडलाइन होती है या फिर अर्ली वोट अपनी कन्वीनियंस से भी आप दे सकते हैं। तो ये सहूलत है, 7.5 करोड़ लोग दे चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो कल यानी आज अब से तकरीबन देंगे, जी, यहाँ पर कुछ घंटे हम बाद, 10 घंटे पीछे हैं। तो जी, लिहाज़ा तो वो ज़ाहिर है कि कल जब सुबह होगी यहाँ पर तो वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएँगे, जिनमें मैं भी बिल्कुल, शामिल हूँ। मैंने अर्ली वोटिंग नहीं की। मेरे वालिदैन जी, अर्ली वोटिंग दे चुके हैं। पहले उन्होंने घर पे माशाअल्लाह। अपने बैलेट पेपर मँगवा लिया था और वो अपना वोट उन्होंने रवाना कर दिया है। सर, तो तो अब अभी आपने घर की बात की, सॉरी आपकी बात पे को जी, जी, इंटरप्ट करूँगा। इरशाद। अभी आपके घर के हवाले से अगर मैं पूछूँ तो किसकी हेलो। कमला हैरिस का किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए हमारे आपके घर से ही ह स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारे घर में अच्छा अभी देखिए वो देखिए वोट तो सीक्रेट होता है। तो जी, जी, अब ये तो है, हाँ, अब बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम कि कैसे कैसे लेकिन हमारा घर जो है वो थोड़ा-सा डेमोक्रेटिक लीनिंग है, ये मैं कह सकता हूँ कि वो डेमोक्रेटिक, लेकिन अच्छा, मैं पर्सनली जो मेरा रजिस्ट्रेशन है, यहाँ हर वोटर को जी, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, या तो वो जब वो बिल्कुल, आप वोट रजिस्टर कराते हैं अपना, तो आपको अपनी पार्टी का नाम भी देना पड़ता है उसमें कि आप किस पार्टी के हैं। आप डेमोक्रेट्स सही, के हैं या रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और फिर एक और जी, उसमें वो एक खाना होता है इंडिपेंडेंट का, यानी आप एक इंडिपेंडेंट जी, वोटर हैं। तो आज़ाद, मैं इंडिपेंडेंट वोटर हूँ, यानी मैंने अब तक अपने आप को कमिट नहीं किया कि मैं किसको वोट दूँगा। मैं देखूँगा कि सही। जो मेरे लिए बेहतर है, मेरी कम्युनिटी के लिए बेहतर है, मेरे आस-पास के माहौल के लिए, मेरे सर, मुल्क के अब लिए। टाइम कम है बहुत। हाँ, बिल्कुल, तो वो फैसला तो मैं कर चुका हूँ लेकिन मैं इंडिपेंडेंट वोटर हूँ। जी, तो यही वजह है बिल्कुल, कि वो रियासतें जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं, जो बैटल ग्राउंड जी, स्टेट्स हैं, जो 7 सात जी, जहाँ जो इस जी, वक़्त जो फैसला होना है और इसमें खुसूसन व्हाइट मिशिगन और हाउस की चाबी पेंसिल्वेनिया है। जी, बहुत। जी हाँ, तो उनमें जी, इंडिपेंडेंट वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, जो आखिरी वक़्त तक ये फैसला अपना बताते नहीं है कि वो किस तरफ वोट देंगे। तो अगर उन इन्हीं हम जैसे इंडिपेंडेंट वोटर्स ने अगर पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में अगर ट्रम्प को वोट देने का फैसला किया तो ट्रम्प साहब ये इलेक्शंस जीत जाएँगे।
और हम जैसे इंडिपेंडेंट वोटर्स ने अगर कमला हारिस को वोट देना पसंद किया तो जी। कमला हारिस जो है वो कल मुंतखब हो सकती हैं। तो सर वैसे लग क्या रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या कह रही है कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है कुछ? अच्छा तो हाँ, तो मतलब शरिया ऐसा करते हैं कि पेशे को ना ज़ाहिर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपको बता देता हूँ, मेरा क्या ख़्याल है। तो अगर जी, वो जी। बात गलत साबित होएगी तो खामोश हो जाएँगे, लेकिन अगर ऊपर की बिल्कुल। जो बात सही साबित होगी तो फिर आप उसको जी, उछालिएगा खूब, ठीक है? देखिए हमें तो बिल्कुल बताना सर, होता है। बिल्कुल। हुँ। हाज़िर। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि कमला हैरिस जो हैं वो ये मैदान मार लेंगी। अच्छा, ट्रम्प साहब ने ज़बरदस्त। शोर ज़रूर किया है, लेकिन वो शोर जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस हद तक काम आएगा कि वो सर 270 का जो आप मैजिक नंबर है वो। जी, आपको याद ही होगा सर, लास्ट टाइम भी टू 2020 में जब ट्रम्प को शिकस्त हुई थी, तो उन्होंने धांधली का शोर किया था। जी। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह का ग्राउंड भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो क्या बिल्कुल। दोबारा ट्रम्प साहब जो है दोबारा वही अपनी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएँगे? हाँ, बिल्कुल, वो खुद भी लगेंगे, दूसरों को भी लगाएँगे। अपने अपने अच्छा। तमाम वोकला को, अपने वोटर्स को और ज़ाहिर है उनको फिर एजिटेट करेंगे, फिर वो रिएक्शन हाँ, देंगे जैसे कि पहले हुआ था। बिल्कुल, देखिए ना आज तक उन्होंने 2020 के इलेक्शंस को तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल। आज तक उसके बिल्कुल, अभी तक नताइज नहीं। को जी। उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि वो हारे थे। हुँ। तो जी, हालाँकि उससे फ़र्क तो नहीं पड़ा कुछ, वो नहीं उनको जी। वो व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा उसके बावजूद और एक नए सदर ने वहाँ हल्फ़ उठाया और वो इस वक़्त अभी भी सदर बिल्कुल, हैं वो। अ, राइट है। जी, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। उन्होंने आज ये बयान दिया कि मुझे व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था, यानी वो जमे रहते वहाँ। ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता था, सही। उनको तो बाकायदा फिर बाय फ़ोर्स वहाँ से निकाला जाता। आइन की खिलाफ वर्ज़ी होती, फ़ौज आती, उनको हटाती वहाँ से। तो अभी अब चूँकि वो बाहर हैं ऑलरेडी, तो ज़ाहिर है वो ख़तरा तो जी, नहीं है कि वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी जी, भी अगर ये फ़ैसला होता है कि वो फ़ैसला अगर उनके खिलाफ जाता है वोटर्स का, जी, तो वो मानेंगे नहीं और उन्होंने अभी से जैसे कि खुद आपने अभी फरमाया कि उन्होंने अपने जी। पहले ही से ग्राउंड वर्क तैयार कर रोने-धोने। रखा है। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल और वो बाकायदा रोना-धोना शुरू कर दिया है। उन्होंने जी, लॉयर्स को बिठा दिया है जगहों पर, जो फ़ौरन केसेस तैयार करके नताइज को चैलेंज करेंगे। उसके अलावा अपने जो वोटर्स हैं, उनको भी उन्होंने एक जज़्बाती तौर पर तैयार करना शुरू किया है कि अगर वो हारें, तो उनको रिएक्शन देने की ज़रूरत है और वो उनका जो एक नारा है फाइट, 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 फाइट यानी जी। वो उसको फाइट करेंगे, उन नताइज को भी। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से अमेरिका जैसी जमहूरियत जो दुनिया की सबसे तवील, सबसे पुरानी जी। जमहूरी मुल्क है, उसमें भी ऐसा हो रहा है और ये कल आप देखेंगे कि क्या होता है, इसको अच्छा हम सर, कैसे देखें। ये मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, इलेक्शन वगैरह होते हैं, क्लैश भी हो जाता है और पार्टीज़ के दरमियान क्लैश हो जाता है। हुँ, हुँ। तो क्या ऐसी भी कुछ खबरें कि कुछ इंतशार वगैरह भी फैल सकता है वहाँ पे ड्यूरिंग वोट वोटिंग? मेरे ख़्याल छोटे-मोटे वाक़यात शायद होंगे कहीं ज़रूर। जी, कुछ जी, जज़्बाती लोग हो सकता है कि बाहर इलेक्शन जो बूथ्स हैं वहाँ कुछ जज़्बाती लोग अपना ये मुज़ाहरा भी करें, थोड़ी झड़पें, हल्की-फुल्की जी, मार-पिटाई भी हो जाए। लेकिन कोई ऐसे बड़े पैमाने पर आप कोई हंगामे यहाँ नहीं देखते। यहाँ लोगों के पास जो है वो इतना वक़्त भी नहीं है और वेले वेले लोग जो हैं ज़रा कम हैं यहाँ। यानी हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी काम में मसरूफ़ होता है। उसको अपने बिल्स पे करने हैं, उसको अपने मॉर्टगेज पे करनी है। तो वो इन इन किस्म की फ़ुज़ूलियात में मैं नहीं समझता कि एक बड़े पैमाने पर आप सही। कुछ देखेंगे। वो जो हुआ था जी, पिछले इलेक्शंस में 6 जनवरी को, वो एक जी, पूरा जी, जी, बाकायदा प्लान प्लान था। करके उसमें वो लोगों को यहाँ जमा करके वो कराया गया था। और वो मकसद यही था कि वो जो उस वक़्त जो कल जो इलेक्शंस होंगे वो डिक्लेयर तो हो जाते हैं कि हाँ भाई ये कौन जीता है कौन हारा, लेकिन जो बिल्कुल, प्रॉपर उन इलेक्शंस की जो सर्टिफिकेशन है वो 6 जनवरी को होती है वॉशिंगटन में, जहां बैठ के बाकायदा जो तमाम इलेक्टोरल वोट्स उसमें आते हैं वहां पर और हाथ उठाकर और बाकायदा अपनी दस्तखतों से वहां को सर्टिफाई करते हैं रिजल्ट्स को। यानी अब जैसे फर्ज सही। कीजिएगा कल 270 इनको मिल जाते हैं कमला हारिस जी, को, तो जी, वो जीत तो जाएँगी और उसका ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जो उसका ऑफ़िशियल जो गज़ेट में जो बाकायदा ऐलान होगा, तो वो उस वक़्त होगा जब 6 जनवरी को ये तमाम इलेक्टोर्स यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं,
जी 538 वो वाशिंगटन में जमा होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट, और इस सूरत में खुद कामला हारिस ही उसको जी प्रिजाइड करेंगी। तो वही अपनी जीत और हार को सर्टिफाई करने के लिए मौजूद होंगी 6 जनवरी में। तो ट्रंप ने ये किया था कि उनका ख्याल ये था कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, पेंस, तो वो ये जी चाहते थे कि वो उन नताइज को उलट दें, यानी वो उनको मानने से इनकार कर दें और सर्टिफाई ना करें, कहें कि नहीं, ये सब इलेक्टोरल जो कॉलेज के लोग हैं गलत कह रहे हैं, असल जो जी जीत हुई है वो इनकी हुई है। तो ये एक ना, मतलब मैं समझता हूँ कि एक ना समझी पे मबनी उनकी पॉलिसी थी, जिसकी जी आपने देखा, जिसकी वजह से इतना इंतशार भी फैला, और बहुत से लोगों को, यानी सैकड़ों लोगों को जेलें हुई हैं, और बड़ी लंबी लंबी जेलें हुई हैं, 25-25 साल जी के लिए लोग अंदर हो गए हैं, और बाकायदा उन पर मुकदमात चलाए गए। उनकी ज़िंदगी बेसिकली तबाह हो गई अब, यानी वो कहीं के नहीं रहे, ना उनको अब आइंदा कहीं अच्छी जॉब्स मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, ना उनको कहीं पढ़ाई के मौके हैं। जो नौजवान थे सब उनकी ज़िंदगियां बेसिकली दे आर डन। तो ये बिल्कुल बड़े सख्त उसके गंभीर नताइज निकले हैं, और उसकी उसी की वजह से शायद हो सकता है इस दफ़ा जो लोग देखें वो कहेंगे भाई जो पिछली दफ़ा हमने ऐसा किया था तो वो उसके नहीं हो। इतने इतने ख़तरनाक नताइज निकले थे हमारी अपने लिए, हम्म। तो लिहाजा अब हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो लोग बहुत सोच समझ कर ऐसा करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि दोनों जमातों के जो न्यू मैनिफेस्टो है, वो उसमें आपको क्या लगता है, किसमें ज़्यादा मजबूती लगती है, किसका मैनिफेस्टो स्ट्रांग लगता है? क्या लगता है? अच्छा देखिए शहरयार, अच्छा हाँ, एक तो सिर्फ आपके नाजरीन के लिए, जो मैनिफेस्टो का लफ्ज़ है ना वो यहाँ हम इस्तेमाल नहीं करते। ये सही, ज़्यादातर जो है ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो मालिक हैं वहाँ ये इस्तेमाल होता था, सही, मंशूर या सही। मैनिफेस्टो। यहाँ उसको प्रोग्राम कहा जाता है अच्छा कि सर, प्रोग्राम किस पार्टी का प्रोग्राम क्या है, ठीक है। सही, अच्छा, तो और दूसरी ये, या तो फिर ये कहा जाए किस पार्टी का प्लेटफॉर्म क्या है, उसके प्लेटफॉर्म पर कौन प्लेटफ़ॉर्म सी चीज़ें, कौन सा सही, एजेंडा उस पर दिया गया है। मैंने, मेरा ख्याल है आज तक कभी मैनिफेस्टो का लफ्ज़ यहाँ के, आप नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो जी, कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास जी, भी मंशूर कहा जाता है भाई, पीपल्स मंशूर पार्टी का का जी। क्या मंशूर है, जमात जी, इस्लामी का जी क्या सर। मंशूर है, नून लीग क्या कहती है, या तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर है, तो मंशूर ही कहा जाता है। लेकिन हमारे सही, पास यहाँ पर अमेरिका में इसको प्रोग्राम कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते प्रोग्राम हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो अब इन ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के प्रोग्राम्स में। अच्छा, जी, तो ये हारिस जो है, कमला हारिस, इनकी जो जी, पॉलिसी होगी वो मोस्टली कंटिन्यूएशन होगी बाइडेन की जो पॉलिसीज़ चली आ रही हैं। बाइडेन जिसमें जी, जिसमें जो जंगें चल रही हैं उनकी ज़ाहिर है जी, हिमायत करना, जो यहाँ इमिग्रेशन के जो इज़राइल मामलात हैं जी, वो वैसे ही चलेंगे जैसे कि बाइडेन उसको निपटा रहे हैं। जो हेल्थ केयर का जो यहाँ सिस्टम बना हुआ है, जिसको हेल्थ केयर लॉ कहते हैं, अफोर्डेबल जी, केयर एक्ट, तो वो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी की जो बड़ी-बड़ी जो पॉइंट्स हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं जी, आएगा। लेकिन अगर ये आ जाते हैं अपने ट्रम्प ट्रम्प साहब, तो ये सबसे पहले तो ये जो इमिग्रेशन का पूरा निज़ाम ओवरहॉल करना चाहते हैं। और इस वक़्त जी, 22 मिलियन लोग ऐसे हैं यहाँ पर जी, अमेरिका में जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, यानी इल्लीगल हैं, जिनके पास पेपर्स नहीं हैं। 2 करोड़ करोड़ 20 लाख लोग यहाँ रह रहे हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के, जो कि ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक वो है खराबी है सिस्टम की। या तो बिल्कुल आप सर, उनको बिल्कुल, रेगुलराइज़ करें या फिर उनको ऐसा करें कि वो यहाँ रहें ना, लेकिन वो रह रहे हैं और इस इकॉनमी का हिस्सा हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं लोगों के साथ, उनके बच्चे हो गए हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं, पेपर्स नहीं हैं, तो वो सब ऐसे ही रह रहे हैं। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि वो 22 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करें। अब ज़ाहिर है सही, 2 करोड़ 20 लाख लोगों को डिपोर्ट करना आसान तो नहीं है, एक साथ तो आप फ़ौरन डिपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कैसे किया जी, जाएगा उसकी वो एक वो तो एक बहरहाल एक वो उनका एक बहुत बड़ा वादा है। बड़ी दूसरी ठीक है, ये कि वो ये चाहते हैं कि जो जंगें हो रही हैं बाहर ख़ुसूसन जो यूक्रेन की जंग है, जी, उससे अमेरिका बाहर निकले, और बाहर जो निकल इस वक़्त रशिया की जो कुछ भी गेन्स हैं, जो कुछ भी रशिया ने इस वक़्त जंग करके जो हासिल किया है, वो हम मानें जी, और वो मानकर जंग को ख़त्म करके आ जाएँ। और सही बात, इनका वहाँ जो वो है, वहाँ जो इज़राइल पे जो पोज़ीशन है फ़लस्तीन पे, वो बड़ी जी, ख़तरनाक है। वो ये चाहते हैं कि पहले नेतन्याहू को एक फ्री हैंड दिया जाए मज़ीद, उनको सब कुछ दिया सही, जाए, वो जॉब फिनिश करें। यानी उनके कोट अनकोट उनके अल्फ़ाज़ हैं कि लेट हिम जी, फिनिश जी द सर मैंने जॉब। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उनको बिल्कुल टोटली ख़त्म करके, यानी सारे जी, लोगों को मार के, जितनों को मार सकते हैं, उनको टोटल उनको डिफीट देके, फिर आप एक अपने जी, तसल्लुत कायम करें और जंग ख़त्म कर दें।
फिर उसके बाद अमेरिका सही आपकी मदद नहीं करेगा या उनको आपको एड नहीं देगा, जंगी वगैरह वगैरह जो जो उनकी बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि टोटली फिनिश करें। तो वो उनमें ये जो इनकी पोजीशन है ट्रम्प की, वो ज़्यादा खतरनाक पोजीशन है। खतरनाक, अच्छा, बिल्कुल सही बहुत बात। ज़्यादा खतरनाक है बाइडेन के मुकाबले। हालांकि बाइडेन जो है बहुत, उनकी भी पॉलिसीज बहुत गलत हैं और वो मुस्तकिल उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम शोर मचाते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन अंदर से पूरे जो है वो उनको मदद दी जा रही है, उनको सर हथियार अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका की पॉलिसी एक ही रहती है, सिर्फ सदर चेंज हो जाते हैं, तो क्या ये गलत हाँ, नहीं ये होगा? थोड़ा सा जरा गलत शरिया, तो ये हाँ गलत, जी, तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरा जी, थोड़ा बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, देखिए जी, इस दफा देखिए, इवन अगर कमला हारिस बनेंगी सदर, बिल्कुल, तो जाहिर है कि आप देखेंगे कि वही कंटिन्यूएशन होगा डेमोक्रेटिक पार्टी का। ठीक है, जी, बाइडेन डेमोक्रेट हैं और ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी रहेंगी, तो प्रिटी मच जो एजेंडा है डेमोक्रेटिक पार्टी का, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, वो प्रिटी मच एक ही रहेगा। थोड़ी बहुत तब्दीलियां होंगी जो कि शख्सियात के डिफरेंट होने से होती हैं। चूंकि कामला हारिस एक डिफरेंट शख्सियत हैं, वो एक डिफरेंट शख्सियत हैं, तो वो आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगर ट्रंप बन जाते हैं तो वो सिर्फ एक शख्सियत ही चेंज नहीं होगी, बल्कि पार्टी भी चेंज हो रही है। डेमोक्रेट से फिर रिपब्लिकन बरसरे इक़्तिदार आ रही हैं। तो जी, दोनों की जो पॉलिसीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़मीन हमारी तरह आसमान, नहीं है कि वहाँ आपको एक लेवल पे आके आपको नज़र ही नहीं आता कि भाई इनमें फ़र्क क्या है यार, पीपल्स पार्टी, एक नून लीग, हाँ, तहरीक इंसाफ, एक और ही थाली के चट्टे बट्टे, सिवाय चंद नारों के जी, उनसे पूछें कि भाई आपका क्लाइमेट पे क्या है, आपका फलां पे क्या पोजीशन है, तो जी, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ हम लोग बिल्कुल, जज्बातियत पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है कि इन दोनों पार्टीज में फॉरेन पॉलिसी के बड़े ज़बरदस्त इख्तिलाफात हैं। डोमेस्टिक, जैसे मैंने आपसे कहा, इमिग्रेशन का मामला, जी, क्योंकि पूरी बिल्कुल, दुनिया पर उसका असर पड़ेगा ना। देखिए अब जो हुँ, 2 करोड़ 20 लाख जो इलीगल्स रह रहे हैं यहाँ पर, उनका ताल्लुक पूरी दुनिया के किसी न किसी मुल्क से है। तो वो हुँ, जब अगर उसको उनको डिपोर्ट किया जाता है, तो वो उन पर दैट्स की जहाँ बात है, डिपोर्ट किया जाएगा वहां पर उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल, कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चलता है, वो गलत बात है। अच्छा, बात फिर है, जो जंग का मामला है, जैसे अब यूक्रेन की जंग हो रही है इस वक्त, जी, अमेरिका ने ओवर $100 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं, जिसमें कैश और जिसमें वेपन्स वगैरह, बल्कि मैं तो समझता हूँ शायद $150 बिलियन के करीब, अगर यूरोप को और उनको सबको मिला के देखें तो $150 बिलियन यूक्रेन के पास जा चुके हैं। तो वो इस वजह से जा गए हैं कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद है। अगर रिपब्लिकन होता या ट्रम्प आएंगे, तो ट्रम्प टोटल उसको कट ऑफ करेंगे, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। फिर आप एक और बहुत बड़ा, मैं आपको यूरोप के हवाले से एक पॉइंट बताता हूँ, जो जी, जिसपे यूरोपियंस बहुत परेशान हैं। तो आपको मालूम है कि यूरोप का जो दिफा करता है वो नेटो अलायंस करता है। बिल्कुल, जो एक बिल्कुल, नेटो फौजी अलायंस है, वो जी, यूरोप के दिफा का जिम्मेदार है, और उसका मकसद ये होता है, उसका जो मेन जो एक चार्टर है वो ये कि किसी एक मुल्क पर हमला, पूरे नेटो पर हमला तस्वर किया जाएगा और हमला है, पूरा नेटो बिल्कुल, उसको डिफेंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सोचिए, एस्टोनिया जैसा एक छोटा सा मुल्क है, अगर उस पर कोई जी, हमला करता है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, आप उसको डिफेंड करेगा पूरा अलायंस। तुर्की बिल्कुल, नेटो का मेंबर है, तो अगर तुर्की पर हमला करता है कोई, तो वो जाकर पूरा पूरा नेटो उसको डिफेंड करेगा। तो सही, ये चाहते हैं कि नेटो के जो मेंबर्स हैं वो उतना ही हिस्सा डालें अपना, जितना कि अमेरिका डालता है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है। उस नेटो के ज़्यादा जो अखराजात हैं, मोर जी, देन 50% वो अमेरिका बर्दाश्त करता है। फौज बिल्कुल, फौज इनकी उसमें ज़्यादा है, इक्विपमेंट इनका ज़्यादा है, पैसे इनके ज़्यादा हैं। तो ट्रम्प का ये कहना है कि आप लोगों ने बहुत अय्याशी कर ली, अब अपना दिफा खुद जी, करें। हम जो हमारा हिस्सा बनता है हम देंगे, और बाकी जो है वो सही, आप दें, अगर नहीं देते तो हम नेटो से पुल आउट कर लेंगे। तो इस वक्त जो सही, है यूरोप में बड़ा ज़बरदस्त एक बड़ी एंग्जाइटी है, बहुत बड़े सही, परेशान है। अगर वाकई ये ट्रम्प आ जाता है तो फिर हमारे दिफा का क्या होगा। तो अब ये भी मुहिम शुरू हुई है वहाँ पर, वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में, कि वो अब अपनी जी, खुद किफालत करना चाहते हैं, खुद कफील होना चाहते हैं अपने दिफा में, अपनी आर्मीज को ज़रूर, बढ़ाएं, अपने वेपन्स को जदीद करें, अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च करें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोचना अ, कि खुसूसन पाकिस्तान में कि सिर्फ अमरीकी सदर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी स्टेट पॉलिसी ऐसी रहती है। बहुत कुछ ज़रूरी, मामलात में कुछ चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज़ यू विल सी अ सी चेंज, मेजर चेंज। सर, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी पाक-अमेरिका ताल्लुकात की।
सर जी इस इलेक्शन से पाकिस्तान पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? मतलब जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, तो तब से पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए पहले जैसी नहीं रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। क्या कहेंगे आप इस हवाले जी। से? हाँ, तो अब देखिए इसमें अगर आप इनकी दोनों पार्टीज का प्लेटफॉर्म देखें, जी, इनकी वेबसाइट पे आप जाके पढ़ें कि हर लिहाज से हर जैसे फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी, ये इशू है, जी, हम इस पे ये करेंगे। तो उस पे पाकिस्तान क्या जनूबी एशिया भी आपको इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तो सही, बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। चाइना सही। वगैरह के बारे में चीज़ें हैं, रशिया के बारे में दोनों पार्टीज कहती हैं, चाइना के बारे में कहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका, जैसे खुद आपने फरमाया अभी कि चूंकि जब से हम जी, अफगानिस्तान से निकले हैं और खुद सॉरी ये जी, अमेरिका, मैं नहीं निकला, जी। अमेरिका निकला है और हम ही निकले हैं बेसिकली, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ जब से अमेरिका वहाँ से निकला है अफगानिस्तान से, तो जी, उस पूरे रीजन में इनका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। अब ये सिर्फ वहाँ सिर्फ सस्टेन करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंस जो कुछ भी है, और वो ये जी, नहीं चाहते कि चाइना जो है उस पूरे रीजन को इनकी एब्सेंस की वजह से टेक ओवर कर ले। तो ये फिर इंडिया पर कुछ काफ़ी वो तवज्जो देते हैं, फिर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि टोटल चाइनीज़ कैंप पे ना जाए। तो ये जी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पाकिस्तान की अभी भी अहमियत है और रहेगी, लेकिन कोई बड़ा जी। आप कोई बड़ी तब्दीली अमेरिका की पॉलिसी में कम से कम नहीं आई अनकरीब, है। यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसी ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला और आपने वो पॉलिसी चेंज देखना शुरू कर दी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं एक एक सिविल सर्वेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अब जी, सर ट्रंप आ गए हैं और इनकी पॉलिसी जो है या इनकी सोच ये है एंटी इमिग्रेशन की, तो मैं क्या करता हूँ, जो इमिग्रेंट्स जो वीज़ा हैं उनकी मैं फाइलें ज़रा स्लो कर दूंगा, मूव करना। सही। तो ये हुआ था 2016 में कि अच्छा, तकरीबन 15 से 20% वीज़े पाकिस्तानियों के कम हो गए थे, स्टूडेंट वीज़े कम हो गए थे। हमारा जो उनसे पहले जो सबसे बड़ा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का पाकिस्तान का दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रोग्राम था वो पाकिस्तान के लिए था। अमेरिका जो जी, है वो मेरे ख्याल को 3 साढ़े 300 फुल ब्राइट स्कॉलर्स यहाँ अमेरिका आते थे। तो वो उन्होंने बहुत कम कर दिए थे, ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो खुद ब खुद तो नेचुरली चूँकि एक माहौल ऐसा बन जाएगा तो शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन कोई आप ऐसी बड़ी पॉलिसी चेंज नहीं देखेंगे। ये नहीं होगा कि अच्छा सर वो पहले दिन हुँ, कही सर मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी दोस्ती मज़ीद गहरी हो चुकी है। अब पाकिस्तान कैसे नई अमरीकी क़यादत और चीन के साथ लेकर चल सकेगा? कुछ इस देखिए हवाले से भी बताइएगा। हाँ, देखिए शायद अच्छा सवाल है और ज़ाहिर है हम सबके ज़हन पे ये है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो लोग हैं। लेकिन एक बात ये जी देखिए, सर, पाकिस्तान हैज़ डन अ गुड जॉब। अमेरिका जी, तो आपको चाइना आपको मालूम है ना कि 70 से पहले तो वो एक बाकायदा मुल्क भी नहीं समझा था जाता था उसको, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तस्लीम भी नहीं करती थी। वो अक़वाम मुत्तहिदा का भी मेंबर नहीं था। उससे पहले ताइवान को जी, मेंबरशिप मिली हुई थी। जी, जी सर, तो अब लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ चाइना से शुरू से दोस्ती रखी हुई है बल्कि अब तक रखी हुई है और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलके आपने बड़ी-बड़ी जंगें लड़ी हैं। आपने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है इतने बड़े मार्के में। फिर अफ़गानिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, इसके अलावा अमेरिका की आपने कई जगहों पर मदद की है, जिसमें बोस्निया है, सोमालिया है और कई जगहों पर हम अमेरिका के साथ जाकर अपनी फ़ौजें भेजते हैं, जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं। तो पाकिस्तान हैज़ डन अ गुड जॉब। मैं नहीं समझता कि अमेरिका चाहता है और चाइना भी चाहता है कि हम अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर दें और अमेरिका जी, चाहता है कि हम चाइना से कर दें। लेकिन ये एक बैलेंस चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से यानी पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की गोद में जा बैठे, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है और आइंदा बिल्कुल, 20, 25, 30 सालों में वो एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। बन तो जाएगी, ये बन जितना गई। उसको रोक सकते हैं अमेरिकन्स, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर मुल्क को बिल्कुल इस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दें कि आप उसका और इन्होंने ओपनली कभी कहा भी नहीं है, अगर आप टू बी सही, ऑनेस्ट, कभी ओपनली हुँ, कभी नहीं कहा एज़ ए पॉलिसी कि पाकिस्तान को चाइना से क़त्ल ताल्लुक़ कर लेना चाहिए या वो अपनी जो इक़्तिसादी ताल्लुक़ात हैं वो ना करें। अब ये हमारे पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स पर और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है
उन पर जी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ये इस तवाज़ुन को लेके चलते हैं। और ये बड़ा पाकिस्तान जिस रीजन में, देखिए हमारे बड़े मामलात बड़े गंभीर हैं। जब जी तवाज़ुन की हम बात करते हैं तो देखिए सऊदी अरब हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफैक्टर है, हमको उससे फ़ायदे बिल्कुल पहुँचते हैं। उसके साथ-साथ ईरान हम एक इतना बड़ा मुल्क है और हमारा पड़ोसी है। तो आप जी ईरान और सऊदी अरब को साथ लेके चलना, फिर उसके बाद भारत जैसा भी है आपका पड़ोसी और बहुत बड़ा पड़ोसी है। अफ़गानिस्तान आपका पड़ोसी है। तो इन सब, चाइना आपका पड़ोसी है। तो इन तमाम अब इंतहाई अहम ममालिक आपके पड़ोसी हैं। और फिर एक दूसरा बहुत बड़ा पड़ोसी जो कि क्या कहेंगे, नादीदा जिसे कहते हैं। नादीदा कह रहा हूँ मैं, नदीदा नहीं कह रहा। जी 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 हाँ, नादीदा मतलब अनसीन, जो कि आपको नजर नहीं आता, जी इनविजिबल। वो बिल्कुल। है अमेरिका, जो कि हर हर जगह मौजूद है, हर हर मुल्क के हर बॉर्डर्स खबर पे उस नजर है। हाँ और बिल्कुल हर जगह मौजूद है। वो आपका पड़ोसी है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जी हर जगह है। अब जैसे अफगानिस्तान में थे वो तो बाकायदा थे, लेकिन अभी भी वो जी आपके पड़ोसी हैं। तो इतनी बड़ी जो, देखिए नहीं आप, चाइना और इंडिया, टू एटॉमिक पावर्स, फिर उसके बाद अमेरिका की उस रीजन में किसी ना किसी सूरत में प्रेजेंस, फिर एक अगेन एक इमर्जिंग, अगर हो सकता है क्या, मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन न्यूक्लियर जी प्रोग्राम आप ईरान के पास भी है और वो बिल्कुल। पीसफुल है कहते हैं अभी, लेकिन किसी वक्त हो सकता है कि वो बाकायदा, तो फिर वो भी एक आपके पास मौजूद है। फिर एक बहुत बड़ा खिता जी जो कि ट्रबल्ड एरिया है, अफगानिस्तान का है। तो ये तमाम जी चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत बड़ा काम है। बहुत। और पाकिस्तानी जी पॉलिसी मेकर्स, आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब सो फार। अगर डोमेस्टिक इश्यूज हमारे थोड़े से कंट्रोल हो जाएं और सही हो ज्यादा। जाएं, इकोनॉमी सही हो जाए, तो इट्स नॉट अ बैड प्लेस एक्चुअली। लेकिन ये कि ज़रा अंदरूनी सियासत के बड़े मसाइल हैं वहाँ पर, उस वजह से कुछ। जी लेकिन ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब मैनेजिंग their external relations and जी creating a balance between all these powers. सर, बस आखिरी एक सवाल आपसे पूछूंगा शायद कि अगर इलेक्शन के बाद भी अमेरिकी पॉलिसी ना बदली तो इसराइल के लिए अमेरिका की सपोर्ट और हिमायत दुनिया के हालात को किस रुख पर ले जा सकती है? देखिए, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और ज़ाहिर तकलीफ देह सवाल है। जी सर। एक बात तो तय है शहरयार कि ये पॉलिसी जी नहीं बदलेगी। सिर्फ नहीं उसमें बदली। तरीक़ेकार का फ़र्क होगा पॉलिसी में। यानी जी सर। ये एक तय है कि अमेरिका इज़ टोटली टोटली कमिटेड टू द एग्जिस्टेंस अब एंड वेल इसराइल। बीइंग ऑफ इज़राइल, इसमें कोई शक नहीं। ये इनकी इस बात पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका जी एक कंसेंसस है। तो आप वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं देखेंगे उसकी हिमायत के हवाले से। जो वहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों के जो हालात हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत आपको एक डिफरेंट रिएक्शन, ओपिनियंस नज़र आएँगे। इस वक़्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि अगर रिपब्लिकन्स आते हैं तो वो उतना भी आप नहीं देखेंगे। यानी इतनी भी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी जितनी कि अब कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है। अच्छा, जी इसमें नुकसान ज़ाहिर है कि अमेरिका का भी हो रहा है कि लोग हमें ये समझते हैं कि जी हम एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, हम बेसिक जो राइट्स हैं उनकी बातें करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के साथ, खुसूसन फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा होता है तो आप आंखें बंद करके दूसरी तरफ देख लेते हैं। ऐसे तो इस वक्त खुद अमेरिका की जो अपनी स्टैंडिंग है वो मुतासर हो रही है। फिर आप देखिए इसराइल के लिए ऐसा हुआ है इस वक्त कि जो बड़े ही उनके साथ, उनके लिए भी बड़े शॉकिंग उनके लिए नताइज निकले हैं इसके, कि पूरी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गया है। यूरोप में आपको मालूम है कि स्पेन ने बाकायदा फ़लस्तीन को ना सिर्फ रियासत तस्लीम कर लिया, बाकायदा उन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए हैं। और जो दूसरी जो स्टेट्स हैं, यूरोपियन स्टेट्स, उन्होंने अब खुल के फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल की मज़म्मत में वो कहते हैं। फ्रांस के सदर जिसकी वजह से उनको काफ़ी बैकलैश का भी सामना करना पड़ा, उन्होंने भी इसराइल के कई मुकामात पर, कई जगहों पर खुलकर मज़म्मत की है। तो इस वक्त जो इसराइल भी जिस पोजीशन में है उन इक़दामात और जंग की वजह से, उसकी अपनी जो वर्ल्ड स्टैंडिंग है वो भी कम हुई है। और ज़ाहिर है कि उसका असर अमेरिका और ओवरऑल जो वेस्ट की जो स्टैंडिंग है और जो रिस्पेक्ट है उनकी एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटीज़ के तौर पर, वो उसमें थोड़ी-सी कमी आई है। तो ये एक, अगर ट्रंप आते हैं तो आप उस वॉर में शिद्दत देखेंगे, वो उनको ज़्यादा फ्री हैंड मिलेगा।
और उसका नतीजा ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों की मज़ीद तबाही होगी। लेकिन उस तबाही के ज़ाहिर है जो फिर आस-पास के लिए जो नताइज हैं वो भी कोई अच्छे नहीं होंगे। सही बात है। तो जनाब इलेक्शन का दिन आने में कुछ ही घंटे रह गए हैं और देखते ही हैं कि सुपर पावर की पावर किसके हाथ में आती है। फैज़ हमीद साहब आपका बहुत-बहुत फैज़ुर रहमान साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन इसी हाँ। के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।